नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, बुजुर्ग नागरिकों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, अब बैंक खातों में सीनियर सिटीजन की फिक्स डिपॉजिट सेफ नहीं है। एक बहुत बड़ा स्कैम्स सीनियर सिटीजन के साथ हो रहा है। दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि सेविंग अकाउंट में आपके पास पैसे पड़े हैं और कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट से पैसे स्कैम हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, बैलेंस जीरो कर दिए जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वहां पर भी स्कैम हो रहा है। अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट है, चाहे आप ऑनलाइन करवाते हो, यानी नेट बैंकिंग के थ्रू अकाउंट ओपन करवा के नेट बैंकिंग चालू करके आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है, तो भी आपकी आसानी से फिक्स डिपॉजिट जो है वो तोड़ी जा सकती है। सिर्फ एटीएम कार्ड से और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने पे आपकी एफडी आसानी से नेट बैंकिंग के थ्रू तोड़ी जा सकती है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन एफडी करवाते हैं, यानी कि बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक स्टाफ से बात करके एफडी करवाते हैं, तो उस केस में उसे तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि उसे ऑनलाइन नहीं तोड़ा जा सकता। उसे आप सिर्फ बैंक में जाकर ही तोड़ सकते या फिर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फ्रॉड इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब सीनियर सिटीजन के लिए ना ही ऑनलाइन एफडी सेफ है, ना ही ऑफलाइन एफडी भी सेफ नहीं है। यानी ऑफलाइन एफडी करने के बावजूद भी उनके साथ फ्रॉड हुआ है। रातों रात उनके जो पैसे हैं वो एफडी से निकाल लिए गए हैं। भले उनके पास ऑफलाइन एफडी के तहत एफडी का पेपर हो, कुछ भी हो, उनका सारा का सारा पैसा जीरो कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग नागरिक जिनकी एकमात्र सारी जिंदगी की कमाई, इनकम, रिटायरमेंट में जो पैसा उनको मिलता है, वो 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, जो बैंक में अपना पैसा जमा रखते हैं, जिससे उनको कई थोड़ा सा ब्याज मिल पाता है। 7 से 8% हर महीने ब्याज मिलता है और उसी ब्याज से अपने घर का खर्चा चलाते हैं, खाने पीने का या फिर दवाइयों का खर्चा उसी इनकम से होता है। उनके पास कोई अदर सोर्स तो इनकम नहीं होती। साथ ही साथ जो पैसा है उन्होंने बैंक में रखा है, वो ये सुनिश्चित रखते हैं कि ये पैसा 100% रिस्क फ्री है, क्योंकि बैंक्स जो होती है वो ट्रस्टेड होती है, जहां पर सारा पैसा जो है उनका सेफ होता है। क्योंकि शेयर मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, तो वहां रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, जबकि बैंक में ऐसा नहीं होता। 5 लाख रुपए तक DICGC की तरफ से यहां पर आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है अगर कभी बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है। लेकिन ज्यादातर जो प्राइवेट बैंक होती है, जैसे ICICI बैंक हो गई, HDFC बैंक हो गई, SBI बैंक हो गई, पब्लिक बैंक, ये बैंकें सेफ होती है, जिसमें अगर आप पैसा रखते हैं तो यहां पर गारंटेड होते हैं कि आपका पैसा सेफ है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कई स्कैमर्स ऐसे हैं, इन बैंकों से भी आपका जो पैसा है वो उड़ा लिया जाता है, आपका जो एफडी है वो तोड़ ली जाती है। तो सीनियर सिटीजन का पैसा सेफ है बैंकों में, ये सोचना सही नहीं है। भले ही बैंक अगर बैंकरप्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपका पैसा जीरो हो सकता है, आपका पैसा उड़ सकता है, आपका पैसा खत्म हो सकता है, बैंक अकाउंट से जीरो भी हो सकता है। तो दोस्तों, कई बार जो स्कैमर्स हैं वो आपका पैसा जो है वो आपसे छीन लेते हैं। तो इस बार जो ज्यादातर टारगेट जो है वो सीनियर सिटीजन को किया जा रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन ज्यादातर नॉलेजेबल नहीं होते डिजिटल माध्यम को लेकर, ना ही वो ज्यादातर अवेयर होते हैं, जिसके चलते आसान होता है उनसे फ्रॉड करना, उनसे कई बार उनकी पर्सनल डिटेल ले लेना, बैंक स्टाफ बनकर उनके ओटीपी ले लेना। तो कई सारे ऐसे स्कैम्स जो है देखने में आ रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन के साथ हुए हैं, और उनकी बैंक की फिक्स डिपॉजिट जो है वो यहां पर बैलेंस पूरा का पूरा उनका छीन लिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी 5 जानकारी आपको देने वाले हैं, ऐसे 5 स्कैम बताने वाले हैं जो सीनियर सिटीजन के साथ हुए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, कि कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपने बैंक की फिक्स डिपॉजिट सेफ रख सकते हैं। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट है, तो कैसे आपको अपना पैसा सिक्योर रखना है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो आज का वीडियो देश के सभी वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन,
बुजुर्ग लोगों के लिए है जो अपना पैसा निवेश करते हैं फिक्स डिपॉजिट में और एकमात्र उनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है, वो उसी पर निर्भर होते हैं। तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें और ये नॉलेज जरूर लें कौन से तरीके के स्कैम आपके साथ हो सकते हैं जिससे आपको बचना है। इसके अलावा क्या ऐसी तकनीक आपको अपनानी है जिससे ये स्कैम आपके साथ ना हो, जिसकी भी जानकारी आपको लेनी है, यानी अवेयरनेस आपको रखनी है। आप तक नहीं रखनी, आपके दोस्तों तक, आपके रिलेटिव तक, आपके दूर के रिश्तेदारों तक भी ये अवेयरनेस आपको पहुंचानी है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन के साथ एफडी को लेकर कौन से स्कैम, कौन से फ्रॉड हो रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला जो फ्रॉड हुआ है सीनियर सिटीजन के साथ वो हुआ है व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के थ्रू। तो यहां पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू सीनियर सिटीजन के साथ फ्रॉड हुआ है और उनकी एफडी का जो पैसा है वो पूरा का पूरा अकाउंट जीरो कर दिया है। तो सीनियर सिटीजन थे बेंगलुरु के, जो बेंगलुरु में रहते हैं, और उन्हें एक दिन जो है वो यहां पर फोन आया था मुंबई से। तो मुंबई से उन्हें कॉल आया और कॉल में जहां पर जो व्यक्ति बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि मैं ईडी या पुलिस ऑफिसर हो गया या मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूं। तो कई बार आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम लेकर भी फोन करते हैं कि मैं बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर हूं, कमिश्नर हूं, या ईडी हूं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैं बोल रहा हूं, या फिर मैं बैंक ऑफिशियल से बोल रहा हूं, बैंक मैनेजर बोल रहा हूं। तो यहां पर आपको फोन किया जाता है और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू यहां पर उनको फोन आया और डिजिटल अरेस्ट जो है वो उनको कर दिया कि आपने जो है मनी लॉन्ड्रिंग करी है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करे हैं, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो सस्पिशियस माना गया है। सस्पिशियस माना गया, आपके अकाउंट की किसी ने कंप्लेन करी है, रिपोर्टिंग करी है। तो इस तरह बात कहकर जो पुलिस ऑफिसर जो है वो यहां पर सीनियर सिटीजन को जो है डिजिटल अरेस्ट कर लेता है। अब साथ साथ में वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि पुलिस थाना दिखा दिया जाता है कि यहां पर पुलिस स्टेशन में वो बैठे हुए हैं पुलिस ऑफिसर जो है। तो बैकग्राउंड में आपको वीडियो कॉल पर पुलिस स्टेशन भी दिखाई देगा। तो यहां पर सीनियर सिटीजन कई बार डर जाते हैं, उन्हें लगने लगता है कि हां सही में किसी कमिश्नर ने या पुलिस वाले ने उन्हें फोन किया है, जिसकी वजह से वो उनकी बातों में आ जाते हैं। अब वो धीरे धीरे उनसे इंक्वायरी करना स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं गलत तरीके से, जहां पर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो वीडियो कॉल नहीं करता। एक बात जरूर जान लीजिएगा, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, कहीं पर भी ये नहीं है कि वो यहां पर आपको वीडियो कॉल करके डिजिटल अरेस्ट कर सके। इसी के साथ साथ उनसे इन्वेस्टिगेशन करी गई सीनियर सिटीजन से और 7 दिन तक उनके इन्वेस्टिगेशन कराई गई, डिजिटल अरेस्ट रखा गया और इसमें 1.98 करोड़ जो पैसा उनके बैंक खाते में पड़ा हुआ था, एफडी मिलाकर, एफडी सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ था वो सारा का सारा पैसा इन्होंने ट्रांसफर करवा लिया। जो भी पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने सीनियर सिटीजन से सारा का सारा पैसा ट्रांसफर करवा लिया और उन्हें चुप रहने के लिए कह दिया कि यह बात आपको किसी को नहीं बतानी है, आपको किसी के सामने जिक्र नहीं करना है। तो सीनियर सिटीजन कुछ दिनों के बाद जब अपने घर वालों को यह बात बताई तब जाकर यह फ्रॉड सामने निकलकर आया है। तो दोस्तों वीडियो कॉल के थ्रू भी आपको यहां पर डिजिटल अरेस्ट करके आप पे यह इंप्रेशन डाला जा सकता है कि वो एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर है, एक बहुत बड़े अधिकारी है और आपको अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि आपने कोई गलती करी है, आपके अकाउंट में गलत ट्रांजैक्शन हुए हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसके चलते कई बार सीनियर सिटीजन डर जाते हैं। और ये रियल केस है, ये कोई फिक्टिशियस बातें नहीं है, ये केस हुआ है जहां पर सीनियर सिटीजन के 2 करोड़ की एफडी जो है वो रातों रात जो है वो ट्रांसफर करवा ली गई है।
तो दोस्तों ऐसी अगर आपके साथ भी सिचुएशन हो तो पहली चीज, अगर आपके पास कभी भी कोई वीडियो कॉल आए जो अननोन नंबर से हो, जिसे आप जानते नहीं हो, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोगो आ रहा है उस पर, पुलिस स्टेशन का लोगो आ रहा है, ईडी का लोगो आ रहा है, जिस पर आपको कोई भी वीडियो कॉल कर रहा है, तो सबसे पहले तो ऐसे वीडियो कॉल को आपको उठाना ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कोई भी वीडियो कॉल ना उठाएं। अगर गलती से आपने उठा लिया तो उस केस में जल्द से जल्द आप अपने थाने में यानी पुलिस स्टेशन में, नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप इसकी रिपोर्टिंग जरूर करें। सिर्फ आपको डिजिटल अरेस्ट किया, आपको कोई हथकड़ी नहीं लगाई है, जिससे आप ना डरे बिल्कुल भी। और आप जल्द से जल्द अपने दूसरे नंबर से या अपने घर वालों को कह के जल्द से जल्द यहां पर पुलिस स्टेशन में फोन करवा के, कॉल करके उनको यहां पर जानकारी दे, अपने बैंक को जानकारी दे कि आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाए, एक भी पैसा वहां से ट्रांसफर ना हो। तो आपको थोड़ी अवेयरनेस रखनी है और आपको कुछ चीजों के बारे में जानना है कि ऐसे कॉल्स आपको नहीं उठाने, नहीं लेने, इन्हें कोई भी पर्सनल डिटेल आपकी नहीं देनी है। ध्यान रखिएगा, अकाउंट नंबर हो गया या फिर कोई भी ओटीपी इनके साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे के सारे पैसे जा सकते हैं। आ जाते हैं अपने दूसरे स्कैम पर। तो यहां पर जो भी स्कैमर है, जो भी फ्रॉडस्टर है, वो आपको मैसेज भेजकर आपसे फ्रॉड कर सकता है। तो सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को यहां पर कई बार मैसेज आ जाता है और मैसेज में लिखा होता है कि आपकी एफडी के अकाउंट में कोई ना कोई दिक्कत आ गई है, आपका एफडी का जो बैलेंस है वो 0 दिखा रहा है। और जिस नंबर पर आपको मैसेज मिलता है वो नंबर भी 4 से 5 डिजिट का होता है, ताकि आप उस पर शक ना कर पाए कि ये कोई नॉर्मल आदमी ने मैसेज नहीं किया है, कि बैंक की तरफ से ही यहां पर मैसेज आया है, आपको ये प्रिटेंड हो। साथ साथ उस मैसेज में आपको लिंक भी दिया जाता है कि आप इस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो उस केस में आप अपनी डिटेल जो है, एफडी की डिटेल अगर डाल देते हैं तो आप ये पता कर पाएंगे कि आपके एफडी में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आपका बैलेंस जो है वो 0 दिखा रहा है। जैसे ये लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आपने डिटेल डाली नहीं कि आपके खाते का पैसा जो है वो पूरा का पूरा साफ कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो है आपके साथ मैसेज भेजकर ये फ्रॉड किया जा सकता है। साथ में मैसेज प्लस आपको कॉल भी किया जाता है। कई बार यहां पर स्कैमर आपको कॉल करके पूछ लेता है कि मैं बैंक ऑफिशियल से बोल रहा हूं, मैं बैंक से बोल रहा हूं और आपको यहां पर मैसेज भेजा गया है, वो आपने देख लिया है कि आपके एफडी में जो है वो यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एफडी की जो डिटेल्स है वो अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया तो उस केस में आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, आप एफडी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। तो उस केस में आप यहां पर डिटेल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपने जैसे ही डिटेल दी, आपसे डिटेल मांगी एफडी की, फिर आपसे ओटीपी भी निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका सारा का सारा पैसा जो है वो फ्रॉडस्टर थ्रू एसएमएस के थ्रू, कॉल के थ्रू आपसे जानकारी लेकर, डिटेल लेकर, जबकि आपकी एफडी जो है वो सिक्योर पड़ी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी यहां पर स्कैमर जो है मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू आपकी एफडी का सारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में कभी भी अगर आपको मैसेज आए तो बैंक द्वारा कभी भी बैंक ऑफिशियल आपको मैसेज नहीं करता, ना ही कॉल करके आपकी पर्सनल डिटेल पूछता है। तो कभी भी आपसे पर्सनल डिटेल नहीं मांगी जाती है। तो अगर गलती से भी आपको कॉल आ रहा है तो आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर, जो भी नंबर दिया है कस्टमर केयर का, वहां पे जाकर आप पूछ सकते हैं, या फिर आपके रिलेटेड अगर कोई बैंक ऑफिशियल वहां पर है, स्टाफ है जिससे आप कॉन्टेक्टेड रहते हैं, तो उसे भी डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या मेरी एफडी में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। डायरेक्टली कभी भी अनजान नंबर से अगर फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो वहां पर ना क्लिक करें, ना अपनी डिटेल दें। और बैंक में भी जाकर पता करें कि जो मैसेज मुझे आया है क्या ये सही मैसेज है, क्या बैंक की तरफ से किया गया है, और बैंक में अपनी एफडी को चेक करें। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना ले। जाते अपने तीसरे पॉइंट पे। तो ये बहुत ही खतरनाक स्कैम किया गया है। तो बैंक के थ्रू भी आपको मैसेज आ सकता है। वो कैसे? बैंक के थ्रू कैसे मैसेज आ सकता है? तो यहां पर जो भी सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम से भी कई बार जो स्कैमर होते हैं वो उनकी डिटेल्स लेकर, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर, मोबाइल नंबर लेकर, उनके नाम से ही बैंक के अंदर एफडी खोल लेते हैं। स्कैमर जो है वो सीनियर सिटीजन के नाम से बैंक के अंदर एफडी खुलवा देते हैं, जहां पर डिटेल जो वो यहां पर सीनियर सिटीजन की होती है, लेकिन खोलते जो है वो स्कैमर है, जिसमें वो एफडी में या तो 0 बैलेंस रखते हैं या एफडी में 2000 रुपये या 3000 रुपये रख देते हैं।
और कई बार जो बैंक होती है जहां पर ये अकाउंट खुलवाया है, बैंक यहां पर सीनियर सिटीजन को मैसेज करती है कि आपकी एफडी का अमाउंट जो है वो 0 दिखा रहा है, या 2,000 रुपए या 3,000 रुपए दिखा रहा है, जिससे आप कई बार यहां पर पैनिक में आ जाते हैं कि मेरी एफडी जो थी वो 5 लाख की थी, 10 लाख की थी, तो बैलेंस 0 क्यों दिखा रहा है, 2,000 रुपए 3,000 रुपए क्यों दिखा रहे हैं। तो आप यहां पर पैनिक हो जाते हैं और जो स्कैमर है वो फिर आपको कॉल करता है और कॉल करके बोलता है कि मैं बैंक का ऑफिशियल बोल रहा हूं, आपकी एफडी का जो बैलेंस है वो 0 हो गया या फिर 2-3 हजार रुपए हो गए हैं। अगर आपको डिटेल चेक करनी है तो आपको आपकी डिटेल्स देनी पड़ेगी एफडी की, साथ साथ में आपको ओटीपी भी शेयर करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये डिटेल शेयर करेंगे, ओटीपी शेयर करेंगे, अब तक तो आपकी एफडी का बैलेंस सेफ था, लेकिन अब नहीं रहेगा। अब स्कैमर आपकी रियल एफडी का जो पैसा है वो ट्रांसफर कर लेगा और आपका सारा का सारा पैसा नील कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा मैसेज अगर आपको मिल रहा हो या फिर कॉल्स आपको आ रहा हो तो ज्यादातर अपनी डिटेल्स ना दें। बैंक में कांटेक्ट करें, वेबसाइट पर जाकर कॉल करें, गूगल पर भी आप कई बार जो है कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं तो वहां पर भी फ्रॉस्टर के तरीके हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी गलत नंबर हो सकते हैं। तो आप ऐसा ना हो डायरेक्टली आप स्कैमर के साथ फंस जाए, तो वो भी आपको नहीं करना है। तो आपको ध्यान देना है, कभी भी आप अपनी डिटेल शेयर ना करें। तो बैंक के तरफ से भी मैसेज आकर आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। अपने चौथे स्कैम पर, तो यहां पर कई बार जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है, यानी बैंक द्वारा जो स्टाफ होता है, वो भी कई बार सीनियर सिटीजन के साथ फ्रॉड कर रहा है। तो यहां पर 2 केस मैं आपको बताने वाला हूं। 2 सीनियर सिटीजन के साथ अलग अलग फ्रॉड किया गया है रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा, यानी बैंक का स्टाफ होता है। पहले केस में हुआ ऐसा था कि ये जो सीनियर सिटीजन है, क्योंकि सीनियर सिटीजन होती है तो उन्हें डोर स्टेप बैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी उनके घर पर आकर कैश लेना, बैंक का चेक देना, चेक लेना या एफडी करवाना, खाता खुलवाना। तो यहाँ पर डोर स्टेप बैंकिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है बैंक द्वारा, जहां पर बैंक का ऑफिशियल सीनियर सिटीजन को घर पर जाकर ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। सीनियर सिटीजन जो है वो डिजिटली इतने अवेयर नहीं होते, जिसकी वजह से ज्यादातर जो रिलेशनशिप मैनेजर उनको नियुक्त किए जाते हैं, यानी जो उनके अकाउंट को देखते हैं वही एक्सेस करते हैं। तो अब यहां पर जो रिलेशनशिप मैनेजर था वो रेगुलर उनके घर पर विजिट करता था, उनके मोबाइल को एक्सेस करता था, उनका जो मोबाइल है उसे एक्सेस करके उन्हें रेगुलर जो है वो स्टेटमेंट देता था और भी बहुत सारी चीजें जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए कर रहा था। अब यहां पर धीरे धीरे उस रिलेशनशिप मैनेजर ने क्या किया, अब उसके जो बैंक अकाउंट के अंदर जो मोबाइल था वो उसने चेंज कर दिया, यानी अपना ही नंबर यहां पर जो है उन्होंने अपडेट करवा दिया रिलेशनशिप मैनेजर ने, जिसके चलते उनकी जो फिक्स डिपॉजिट बनी हुई थी वो तो अभी भी दिखाई दे रही है, यानी फिक्स डिपॉजिट तो उनके बैंक अकाउंट में दिखाई दे रही है सीनियर सिटीजन को, लेकिन यहां पर नंबर चेंज करने के बाद, यानी मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद उसने यहां पर जो फिक्स डिपॉजिट थी उस पर लोन ले लिया और लोन का जो पैसा था वो किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया। पर आप देख सकते हैं रिलेशनशिप जो मैनेजर है सीनियर सिटीजन का भरोसा जीत लिया, उसका जो मोबाइल है वो एक्सेस कर लिया, अब मोबाइल से उनका जो अकाउंट है वो खोल के दूसरा ही नंबर अपडेट कर दिया, जिसके चलते उन्होंने एफडी पर लोन ले लिया और लोन को तीसरे आदमी के अकाउंट में, यानी उनके ही जो रिलेटिव है, उनकी वाइफ जो होगी, उनके ही अकाउंट में उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया। एक तरफ से उनके पास यहाँ पर जानकारी आई कि उनको यहाँ पर जो है लोन चल रहा है, तब जाकर ये फ्रॉड जो है वो सामने ना आया। दूसरा यहां पर केस हुआ कि सीनियर सिटीजन ने यहां पर जो रिलेशनशिप मैनेजर था उसको यहां पर फिक्स डिपॉजिट के लिए 30 लाख रुपए दिए थे। इस केस के अंदर यहां पर 2 करोड़ का फ्रॉड हुआ था और इस केस में जो दूसरा केस है उसमें 30 लाख का फ्रॉड हुआ है। तो यहां पर सीनियर सिटीजन ने रिलेशनशिप मैनेजर को यहां पर पैसे दिए थे 30 लाख की एफडी करवाने के लिए। अब रिलेशनशिप मैनेजर ने 1 साल की एफडी कर दी, लेकिन यहां पर सीनियर सिटीजन की गलती यह हुई कि उसने यहां पर 1 साल तक जाकर यह नहीं चेक किया कि उसकी एफडी हुई है, ना स्टेटमेंट देखा, ना बैलेंस देखा, कोई भी तहकीकात नहीं करी। और जब मैच्योरिटी आई तब जाकर उन्हें पता चला कि यहां पर उनकी एफडी जो उनके पास है, जो बैंक के अंदर एंट्री है ही नहीं, जिस वजह से ये फ्रॉड जो है वो यहां पर नजर आया, जहां पर 30 लाख का फ्रॉड जो वो किया गया था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको लगातार रेगुलर बैलेंसेस चेक करते रहना है, स्टेटमेंट लेते रहना है, पासबुक अपडेट करवानी है, बैंक जाकर बैंक में पता करना आपकी एफडी जो है वो यहां पर हुई है तो उसका स्टेटमेंट लेना, उसकी जानकारी आपको लेते रहना होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपने एफडी करवा दी, पैसे दे दिए तो यहां पर आपकी एफडी सेफ है, ये नहीं है। आपको जाकर यहां पर
चेक करता रहना होगा। अपने 5th पॉइंट पे, तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी यहां पर सीनियर सिटीजन के साथ जो है वो फ्रॉड किया गया है। तो हालांकि नेट बैंकिंग अगर आप ओपन करवाते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आप एफडी कर सकते हैं। अगर आप इसके यूजर आईडी या पासवर्ड शेयर करते हैं, या फिर नेट बैंकिंग कई बार जो है ओटीपी के थ्रू भी जो है यहां पर आपका चेंज किया जा सकता है लॉगिन क्रेडेंशियल, और जिससे आपकी एफडी के साथ जो है स्कैम किया जा सकता है। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यहां पर नेट बैंकिंग चलाना आसान नहीं होता, क्योंकि डिजिटल होता है। तो कई बार वो नहीं चलाते हैं, जिससे वो सिर्फ व्यू करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, और वो नेट बैंकिंग जो है उसका ऑप्शन जो है वो नहीं लेते हैं। नेट बैंकिंग लेने का 2 तरीका होता है। एक तो आप बैंक ऑफिशियल में जाकर फॉर्म भरें, या फिर एटीएम से आप एटीएम कार्ड के थ्रू ही आप नेट बैंकिंग ओपन करवा सकते हैं। लेकिन केस ऐसा हुआ है बैंक के अंदर यहां पर बिना सीनियर सिटीजन की परमिशन के, यानी बिना सीनियर सिटीजन की परमिशन के यहां पर नेट बैंकिंग जो है वो स्टार्ट कराई गई। जो भी स्कैमर था उसने ओटीपी के थ्रू यहां पर सीनियर सिटीजन के अकाउंट के अंदर नेट बैंकिंग स्टार्ट करी। यहां पर जो एफडी थी ऑफलाइन करी गई थी, बावजूद भी यहां पर एफडी का जो पैसा था वो यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया थ्रू नेट बैंकिंग। तो यहां पर स्कैमर्स क्या करते हैं, नेट बैंकिंग आपकी शुरू कर देते हैं ओटीपी के थ्रू, और बैंक की यहां पर सबसे बड़ी गलती देखी गई। जो बैंक के ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक बार भी यहां पर इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा, बताना जरूरी नहीं समझा, और यहां पर क्रॉस चेक नहीं किया कि क्यों यहां पर जो है नेट बैंकिंग स्टार्ट करी जा रही है ओटीपी के थ्रू, क्योंकि यहां पर जो मोबाइल नंबर है वो यहां पर चेंज कर लिया जाता है। तो यहां पर बैंक की जिम्मेदारी होती है कि यहां पर पूछा जाए कि मोबाइल नंबर क्यों चेंज किया जा रहा है, तो एक बार इन्फॉर्म किया जाए जो भी सीनियर सिटीजन है। तो यहां पर 3rd पर्सन मोबाइल नंबर चेंज कर रहा है, नेट बैंकिंग अपडेट कर रहा है, नेट बैंकिंग शुरू कर रहा है, जिससे यहां पर एफडी का जो पैसा है वो यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस केस में जो भी सीनियर सिटीजन के साथ 63 लाख रुपीस जो यहां पर स्कैम हुए थे, तो यहां पर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर बैंक को यहां पर देने के लिए कहा गया कि ये जो 63 लाख है प्लस साथ में जो इंटरेस्ट है वो भी दिया जाए, और ये कंप्लेन करने के दौरान जो भी कॉस्ट लगी है इनकी लीगल कॉस्ट वो भी दी जाए। तो यहां पर कई बार बैंक की गलतियों की वजह से भी यहां पर सीनियर सिटीजन के साथ स्कैम हो रहा है। अब आपको बताते हैं कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फॉर स्कैम फ्रॉम एफडी। तो आपके साथ ऐसा स्कैम ना हो, एफडी रिलेटेड पैसा आपका जो है जीरो ना हो जाए, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा ये जान लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कोई भी बैंक डिटेल जो होती है, बैंक की एफडी की डिटेल, जैसे कि अकाउंट नंबर या फिर आपका जो ओटीपी है, ये कभी भी किसी को शेयर नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी अपनी जो डिटेल है, बैंक डिटेल होती है, एफडी की डिटेल होती है, ये कभी भी आपको शेयर नहीं करना है। दूसरी चीज, कभी भी आपको कॉल आता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, बैंक का स्टाफ हूं, मुझे आप अपनी डिटेल्स बताइए, ओटीपी बताइए, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर इंक्वायरी करनी है बैंक की वेबसाइट पर जाकर, या फिर आपके जो बैंक स्टाफ में अगर कोई जानकार है तो उससे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप एफडी जो है वो हमेशा 50-50 हजार रुपए की बनाए, 50,000 की या 1 लाख रुपए की, यानी छोटी छोटी एफडी बनाए, छोटी छोटी एफडी बनाए। क्योंकि छोटी छोटी एफडी यानी 10-15 अगर आप बना देते हैं, 10 से 15 बनाए, ना कि सीधे 10 लाख की या 20 लाख की आप एफडी बनाए, क्योंकि सिंगल एफडी तोड़ने में आसानी होती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एफडी ज्यादा होगी, 10 होगी, 15 होगी, तो उस केस में समय लगेगा। तो आपको समय मिल जाएगा अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के लिए, बैंक ऑफिशियल को बताने के लिए कि मेरा जो एफडी जो है वो रोक दी जाए, कोई ट्रांजैक्शन ना किया जाए, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपना मोबाइल जो है वो एक कीपैड मोबाइल रखें। एक होता है स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन होता है, वो तो आपके पास हो, लेकिन आप ऐसा कीपैड मोबाइल जो है वो रख सकते हैं। अब इस कीपैड मोबाइल की खासियत यह है कि इसको कभी भी हैक नहीं किया जा सकता,
इस मोबाइल पर जो भी ओटीपी आएगा वो कभी भी स्कैमर को पता नहीं चल सकता, क्योंकि यहां पर इंटरनेट नहीं चलता इस मोबाइल में। तो एक स्मार्टफोन तो अपने पास रखें, लेकिन एक कीपैड रखें जहां पर अपना सिम उस बैंक अकाउंट के अंदर जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वही सिम आप इसमें रखें। हालांकि थोड़ा सा खर्चा आपका होगा, लेकिन ये आप कर सकते हैं। ये करने से आपकी एफडी, आपके बैंक का खाते का पैसा बिल्कुल सिक्योर रहेगा, क्योंकि स्मार्टफोन होते हैं जहां पर इंटरनेट होता है, जिसके चलते कई बार स्मार्टफोन हैक कर लिए जाते हैं और आपका जो बैंक है वो खाली कर दिया जाता है। तो ध्यान रखें, एक कीपैड मोबाइल जरूर रखें, स्मार्टफोन भी रखें, लेकिन कीपैड मोबाइल रखें जिससे आप स्कैम होने से बच सकें। अगर आपको जानकारी मिल जाती है आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, तो जल्द से जल्द साइबर क्राइम को यहां पर रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम हो गया, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, या फिर बैंक मैनेजर को जाकर रिपोर्ट करें। अपने अकाउंट को फ्रीज करने की पूरी कोशिश करें कि वहां से कोई ट्रांजैक्शन ना हो, यह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग बैंकों के अंदर अकाउंट खुलवाएं, अलग अलग बैंकों के अंदर एफडी करें। एक ही बैंक के अंदर सारी एफडी ना करें, अलग अलग बैंकों में एफडी करके रखें, ताकि यहां पर एक बैंक में से अगर आपके एफडी का स्कैम हो रहा है तो दूसरी बैंक से एफडी जो है वो जल्द से जल्द आप ट्रांसफर कर ले, या उसको विड्रॉ कर ले, या उसको फ्रीज करवा ले। तो ये कुछ चीजें हैं जो वो आप कर सकते हैं जिससे आप स्कैम होने से बच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जमा पूंजी है पूरी जिंदगी की, तो इस जमा पूंजी को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा अवेयर होना है, चीजों को जानकारी रखनी है, जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हैं, आपकी एफडी स्कैम होने से बच सकती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।